अवाम को जो मुश्किलात हैं मंग, मंग, महंगा इश्क इश्क क्यों लाई हुई है मैनू पान दी अग के मचाई हुई है वे हुण ना बन मेरे सिर दा ताई जद मैं किसे होर दी हो चुकी जद मैं तेरा सब कुछ खो चुकी फिर की लै आया है मेरी जिंदगी दे विच तू। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि ये इन्होंने कहा है बस कि मैं किसी और की हो चुकी, फिलहाल ये किसी की नहीं है अभी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थिंकर्स ऑफ स्कूल यूट्यूब चैनल। फ़नी फुफो इंटरव्यू की शानदार कामयाबी के बाद और आवाम के पुरजोर असरार पर हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं हमारी आपकी बहुत ही हर दिल अजीज़ फुफो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके इंटरव्यू को बहुत पसंद किया गया, दूर दूर से मैसेजेस आए, इवन कुछ रिश्ते भी आए आपके लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? फैंस की तादाद में भी इजाफा हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जरा अपने तासुरात अपने फैंस तक पहुँचाइए। गुड फील हो रहा है, कितना प्राउड गुड? फील हो रहा है काफ़ी। कितने फैंस? लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात की थी गालिबन आपने बताया था कि ये 10 फैंस हैं आपके, तो अब कितनी तादाद में इजाफा हुआ है? 50 यानी 50 नए फैंस आए आपके। जी। तो आज फिर हम आपसे कुछ दिलचस्प बातें करेंगे, कुछ अहम आपका इल्म हासिल, क्योंकि इंटरव्यू से ये तासुर गया है कि शायद बस आप एक कोई फ़नी से करैक्टर हैं, लेकिन हम आप आवाम को ये भी बताना चाहते हैं कि आपके अंदर एक कोने में कहीं दानिश्वर भी छुपा हुआ है। तो आवाम को बताइए, आपसे सवाल ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप पहले 5 फैसले क्या करेंगे? पहले 5 फैसले, जी। पहले 5 फैसले यही होंगे। आवाम की आंखों में आंखें डालें क्योंकि वो ज़ाहिर है बेताब हैं आपको देखने के लिए। मेरा पहला फैसला ये होगा कि अवाम को जो मुश्किलात हैं मंग, मंग, महंगाई। महंगाई महंगाई से कोई बात नहीं, आप क्यों ज़रा झिझक क्यों महसूस करें, अपने विजन को लोगों तक पहुंचाएं। इमरान खान साहब, नवाज शरीफ आपको कॉपी नहीं करेंगे। आप हमारे ये साहब ज़रा कंफ्यूज हो रहे हैं इस बात से कि अगर मैंने ये प्लान यूट्यूब पे बता दिया तो कल को कोई और जमात इसको कॉपी कर लेगी तो मेरा स्कोप ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा परेशान होने की बात नहीं है, कोई कॉपी नहीं करेगा आपको। ज़रा बताइए अपने 5 मंसूबे। अवाम को महंगाई से बचाना है। ठीक है। दूसरा फैसला ये है कि ये पाकिस्तान पे जो कर्जा है इसका कोई हल करना। तीसरा फैसला ये होगा कि अवाम को बिजली और गैस फ्री दे। फ्री देना नहीं, नहीं नहीं, क्या? कम दाम में मिले। कम दाम में। ठीक है। और चौथा फैसला इनका होगा कि इस्तीफा दे के घर चले जाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा इनमें कैपेसिटी नहीं है। तो आपके दौर, अगर आपका दौर आ गया तो चीनी कितने की किलो मिला करेगी? चीनी 60 रुपए। 60 रुपये। तो ये एक ज़रूरी ऐलान है, आइंदा जब भी इलेक्शन हो आपने फूफो को वोट ज़रूर देना है। ये बड़े बड़े दांत इनका इंतखाबी निशान होगा, आपने इस पर स्टैंप लगानी है और इनको कामयाब करना है। 60 रुपये किलो चीनी लेने के लिए, 60 रुपये किलो आज के दौर में 60 रुपये किलो चीनी लेने के लिए आपने फूफो का इंतखाब करना है। साथ ही ये भी बताइएगा कि कुछ रिश्ते आप क्या है, लोगों ने मैसेजेस किए, लोग पूछना चाह रहे हैं कि आपकी डिमांड क्या क्या है, क्या क्या आप क्या चाहते हैं, किस किस्म का फूफा आपको मिले। इस हवाले से थोड़ा आवाम को बता दें ताकि आसानी हो आपका रिश्ता ढूंढना। डिमांड मेरी कोई भी नहीं है। यानी नब्ज चलनी चाहिए बस। जी। और लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या आपको जहेज़ वगैरह लेके जाएंगे या कोई मसला हो, देंगे जहेज़ या? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। यानी जहेज़ नहीं दिया जाएगा। जी। तो क्या कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कैसा होना चाहिए फुफा, क्या किस? नहीं। अच्छा, कुछ कॉन्सर्ट की बुकिंग भी आपको आई है अभी तक? क्योंकि आपने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त उस दिन चाहत फ़तेह अली खान स्टाइल में गाना गाया था और सारी यहाँ की चिड़ियाँ उड़ गई थी। तो कोई बता सकते हैं कॉन्सर्ट की कोई ऑफ़र आई है आपको? जी, अभी तक कोई भी नहीं है। एक दोस्त से बात हो रही है। दोस्त से बात हो रही है कॉन्सर्ट की? जी। किस जगह? गोरखपुर। गोरखपुर। तो ज़रा गाना हमारे व्यूवर्स को सुना दें कोई अच्छा सा, क्योंकि जहाँ पे हम पिछली बार खड़े थे उन्होंने तो उधर हमें नाज़रीन खड़ा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा है कि लास्ट टाइम आपने यहाँ गाना गाया था तो लहरें डिस्टर्ब हो गई थी, नहर की पानी में हलचल मच गई थी, परिंदे उड़ गए थे। तो आज हम उधर गए थे, वो अकब में वो जगह है, उधर उन्होंने हमें खड़े नहीं होने दिया। आज एक नई जगह पे मौजूद है, आज एक ऐसा गाना गाएं कि आइंदा हमें यहाँ भी कोई ना आए। ज़रा
ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਡੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਡੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਏ ਵੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਚੁੱਕੀ फिर की ले आया है मेरी जिंदगी दे विच तू। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि ये इन्होंने कहा है बस कि मैं किसी और की हो चुकी, फिलहाल ये किसी की नहीं हुई। अभी ये चुनाव चल रहा है, इंतखाबात जारी हैं, अभी हमने किसी को फिक्स चूज़ नहीं किया। ये गाने की हद तक था कि मैं किसी की हो चुकी। तो अगर आप इनको पाना चाहते हैं तो आप अभी भी ये मौजूद हैं और आप इनको हासिल कर सकते हैं। तो आगे कॉन्सर्ट में लोग आपको बुलाना चाह रहे हैं, ज़रा गैरत का मुजाहरा करें। पैरां विच पाके कंडे कोई टुरदा नहीं हुंदा वे तू इश्क इश्क क्यों लाई हुई है मैनू पान दी अग के मचाई हुई है वे हुण ना बन मेरे सिर दा ताइयां जद मैं किसे होर दी हो चुकी जद मैं तेरा सब कुछ खो चुकी फिर की ले आया है मेरी जिंदगी दे विच तू है आज तो पत्थरों में भूलों का गिलना बनता है आज तो पत्थरों में भूलों का गिलना बनता है हम मिक्कर से के बाद मिले गले तो मिलना बनता है हम मिक्कर से के बाद मिले गले तो मिलना बनता है। यहाँ पे चूंकि ये स्कूल के नाम से अकाउंट है तो हम यहाँ पे इस तरह ये जब क्यों वाली गैर अखलाकी बातें नहीं कर सकते, तो हमें इनको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। अब एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक दफ़ा का वाक़या है कि एक इंजीनियर ने आपको तशद्दुद का निशाना बनाया था काफ़ी, तो उसकी क्या वजह बनी थी? क्या इंजीनियर को मसला था आपसे, क्यों उसने आपको मारा था और क्या आपने उस पर कोई पुलिस केस वगैरह किया, कार्रवाई की, क्या मामला हुए थे? अपने फैंस को बताइए ताकि फैंस को जिधर भी वो इंजीनियर नज़र आए उसकी क्लास ली जा सके कि इतने बड़े मुल्क के इतने बड़े स्टार को तशद्दुद का निशाना बनाया, ये कोई मामूली बात नहीं है, इस पर हुकूमत को भी नोटिस लेना चाहिए था। तो क्या ऐसा किसी हुकूमत ने आपसे रब्ता किया था या आपने कोई केस वगैरह किया, क्या वजह पेश आई थी, ज़रा बताइएगा। जी केस तो मैंने कोई भी नहीं था किया, ना हुकूमत का कोई एक्शन हुआ था। हुआ क्या था, क्यों आप पे तशद्दुद हुआ था? हमारे गांव का अहमद इंजीनियर, उसे वो पहली दफ़ा हमारी अकेडमी में आया नया नया, हमने उसे काफ़ी तंग किया। वो ऐसा ही था साईं जैसा एक साईं था समझे तो हमने उसे काफ़ी तंग किया। नाज़रीन, अगर मुल्क के मायानाज सिंगर्स, इस तरह के शख्सियात, अगर इन पे तशद्दुद हो सकता है, दिन दिहाड़े तशद्दुद इन पे हो सकता है और हुकूमत उस पर खामोश है, तो सोचें हम जैसे आम आदमी, हमारी ज़िंदगियों को कहाँ सेफ्टी है। तो हुकूमत को चाहिए अब भी इस पर एक्शन लें और उस इंजीनियर जिसने इस भाई पे तशद्दुद किया था और इनको मारा था, इनके दांतों पे मुक्के मारे थे उन्होंने, तो उस पर नोटिस लेके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके सारे स्पीकर जब्त होने चाहिए क्योंकि उनके स्पीकर्स पे पाबंदी लगनी चाहिए कि मुल्क के ऐसे मायानाज सिंगर के साथ ये सलूक करना किसी भी तौर पे एक्सेप्टेबल। तो जाते जाते वीडियो के आखिर में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अपने फैन से? और पिछले इतवार मुलाकात नहीं हो सकी आपकी फैंस के साथ, क्या वजह थी? पिछली इतवार इस वजह से नहीं मुलाकात हो चुकी, मैं उधर काम लगा हुआ था, ठीक है, काम पे था। तो सर आप मोहब्बत का इजहार करें अपने फैन से, कोई मैसेज इनके लिए रिकॉर्ड करवा दें। इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपका पूछते हैं, तो ज़रा आप बताइएगा मैसेज कोई इन लोगों को दे दें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत अच्छे अंदाज से। लेकिन कोई कोई ऐसी बात अपना इल्म की जो लोगों को आप चाहते हैं कि नसीहत कर दें, उनको सिखाएं कि ज़िंदगी में ये करें तो कुछ आप जैसा बनना हो, तो ज़िंदगी में कुछ 2 से 3 काम बता दें कि आप जैसा इंसान बनना हो, कामयाब इंसान, आप जैसी सेलिब्रिटी बनना हो, तो क्या करना चाहिए? 3 ऐसे काम जो आपने किए सेलिब्रिटी बनने के लिए, कुछ आम आवाम को भी बता दें। हमारी अकेडमी पार्टीज होती थी साल बाद, उसमें हमें काफ़ी ग्रो किया गया, हमें चीज़ों में हिस्सा लेने के लिए बोला गया, हमने हिस्सा लिया। एक दफ़ा मैंने कव्वाली की, एक दफ़ा मैंने तिलावत भी की, नात, और एक दफ़ा मैंने गाना भी गाया। तो सेलिब्रिटी बनने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ आपको आना चाहिए। इनकी मकबूलियत का ये आलम है, इस वक्त ज़रा कैमरा घुमा के दिखाएं तो यहाँ पे भी लोग
राहगीर जमा हो चुके हैं। ये यहाँ से गुजर रहे थे, जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे फुप्पो का इंटरव्यू हो रहा है तो ये यहाँ पे ऑटोग्राफ के लिए आए हैं। वीडियो कंप्लीट होने के बाद इनको ऑटोग्राफ भी दिया जाएगा, इनसे तस्वीरें भी, फुप्पो उनके साथ सेल्फी भी लेंगी। ये राहगीर है सारे, ये कोई हमारे जानने वाले लोग नहीं हैं, ये राहगीर हैं और सिर्फ एक अपने फेवरेट स्टार की एक झलक देखने के लिए इस वक्त शाम के इस पहर भी यहाँ पे रुके हुए हैं। तो इनको भी अब वक्त देते हैं, आपसे लेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, फुप्पो का इंटरव्यू फिर कभी, फिर नई नई बातें। आपने कोई सवाल अगर इनसे पूछना हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपका भेजा हुआ सवाल भी इनसे पूछेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।